राजधानी लखनऊ के आफताब हत्याकांड का पुलिस ने बीते दिवस शनिवार को खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की जांच में सामने आया कि आफताब की महिला मित्र के मंगेतर ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया था। उसको शक था कि आफताब से उसकी मंगेतर का अफेयर है। इसी शक में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। इस बीच आपको बता दें, मड़ियाव गाँव के निवासी सब्जी विक्रेता अल्ताफ का 20 वर्षीय बेटा आफताब बीते मंगलवार शाम से लापता था। दूसरे दिन परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान शुक्रवार को आफताब का शव घेला पुल के नीचे झाड़ियों में पड़ा मिला था। तब पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान अलीगंज एसपी ब्रजनारायण सिंह ने बताया कि मामले में मड़ियाव गांव निवासी मुख्य आरोपी फाजिल और उसके दोस्त आफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी फाजिल ने पूछताछ में बताया कि जिससे उसकी शादी तय हुई उससे आफताब की बातचीत करता था। उसको शक हो गया था कि दोनों के बीच में अफेयर है, इसीलिए उसने साजिश के तहत आफताब की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। इतना ही नहीं, एसपी ने बताया कि आफताब के घर के सामने ही आरोपी फाजिल का घर है। मंगलवार को फाजिल के परिवार वाले बाहर गए थे। शाम करीब 6 बजे वह आफताब अपने घर से निकला तो फाजिल ने उसको अपने घर के भीतर आवाज लगाई। आफताब वहां चला गया। जैसे ही वह भीतर घुसा वैसे ही उसने उसके सिर के ऊपर लोहे की रॉड से वार किया। फिर दोनों ने कई वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। रात करीब 8 बजे शव को कार में रखकर घेला पुल पहुंचे। ऊपर से ही शव को नीचे फेंक कर चले गए थे। अब जरा एक नजर आप भी सुन लीजिए इस पूरे मामले को लेकर क्या बोली पुलिस। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को थाना क्षेत्र मड़ियाव में घेला पुल के पास नदी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में जानकारी करने पर परिजनों ने उसकी शिनाख्त आफताब नाम से की, जिसके संबंध में और जानकारी की गई तो पता चला कि दिनांक 8 अक्टूबर 2024 से यह आफताब अपने घर से गायब था, जिसके संबंध में थाना जानकीपुरम पर 9 तारीख में गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। शिनाख्त होने के बाद आफताब के परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, थाना जानकीपुरम पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तहरीर में यह अंकित किया गया था कि उसके पुत्र को, जो आफताब के पिता हैं मोहम्मद अल्ताफ, निवासी टोला मड़ियाव, थाना क्षेत्र जानकीपुरम, उन्होंने ये लिखा हुआ था तहरीर में कि घर से उड़ाकर फाजिल पुत्र नौशाद और आफाक ने इसकी हत्या कर दी। इस तहरीर पंजीकरण के बाद इस पर आवश्यक जो विधिक कार्यवाही प्रचलित रखी गई। विवेचना क्रम में दोनों जो नामजद हैं इनको ले आया गया। हिरासत पुलिस रखते हुए इनकी पूछताछ की गई। पूछताछ में इनके द्वारा घटना कारित किए जाने का स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनको सर पे चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ले जाकर के अपने मित्र के साथ वैगनार गाड़ी से घेला नदी पुल के नीचे फेंक दिया गया। हत्या में जो प्रयुक्त हत्या में प्रयुक्त आला कतल जो राड है और उसके साथ साथ दुपट्टा, चादर जिसमें लपेट करके नदी पर ले गए थे, इसके अलावा एक काला कपड़ा, एक अदद छोटा कपड़ा, 2 मोबाइल ओप्पो का और मारुति जो वैगनार गाड़ी है वो भी बरामद कर ली गई है। दोनों अभियुक्तों का नाम है फाजिल पुत्र नौशाद, निवासी ग्राम मड़ियाव, थाना क्षेत्र जानकीपुरम, आफाक पुत्र लई, निवासी मड़ियाव, थाना क्षेत्र जानकीपुरम। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रेषित किया। सर, क्या मेन वजह रही है हत्या करने की? जो हत्या का मेन वजह यह रही है कि फाजिल जो है, फाजिल की जिस लड़की से शादी तय हो रहे थे उससे आफताब के गहरे संबंध थे, नजदीकी संबंध थे और अभी भी मिलना जुलना उसका बंद नहीं हुआ था। इसी ईर्ष्यावश इसके फाजिल और फाजिल के दोस्त द्वारा मिलकर के ये घटना पाई। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्तारी इस मामले में, ये सब विवेचना का विषय है। अभी तक प्रथम दृष्टया लड़की का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं आ रहा है। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका क्या कुछ आपराधिक इतिहास निकल के आया है? क्या पूर्व में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए? नहीं, अभी तक की विवेचना से ये इनका पहला अपराध पाया जा रहा है। पूर्व में कोई ऐसा इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हत्या कहाँ की गई? हत्या फाजिल के घर पर की गई है। सर, वैगनार कार बरामद हुई है?
बिल्कुल वैगनार कार भी बरामद हुई है। सर किसके नाम पे है? इसके बारे में विवेचना के क्रम में हम लोग इसकी जानकारी करके जानकारी करूँगा। वैसे ये सलमान के नाम से है, उसके मामा का लड़का है। अच्छा सर, ये जिस दिन घटना हुई थी उस दिन और किसी ने भी इनको नहीं देखा था ले जाते हुए या कुछ? एक्चुअली पूरे परिवार के सदस्य उसमें देवा गए हुए थे। हाँ, घर इनका खाली था, इसलिए मतलब ये चीजें वहाँ पर घर खाली था, सारा इनके द्वारा घटना कारित करते हुए वैगनार गाड़ी से ले गए हैं ना। नहीं सर, ये पॉजिटिव रिजल्ट तक कैसे पहुंचा था आपका? अब ये सब अभी जो चीजें हैं ये विवेचना के क्रम में अन्य चीजें सामने आएंगी। अभी चूंकि कल ही मुकदमा पंजीकृत हुआ, अन्य चीजों की जानकारी बेहतर गहनता के साथ की जा रही है। सर, इस मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, मड़ियाओं से घैला तक ले जाया गया, गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। घैला की अगर बात की जाए, वहाँ पे हमेशा पीआरबी को तैनात किया जाता है घैला पर, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे अटेम्प्ट देखे जाते हैं। उसके बावजूद इतनी बॉडी वहाँ पे छुपाई गई, तो इसमें क्या कुछ निकल के आया? जो भी अभी तक जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीजें आई हैं, अभी तक यही है कि यहाँ से वैगनार में ले जा करके वहाँ घैला नदी थाना क्षेत्र मड़ियाम में उनको फेंका गया है। सर, फाजिल और अफाक जो है, अफाक का इसमें क्या रोल रहा है? क्योंकि दोनों लोग साथ में मिलकर के घटना किए, जो बॉडी वहाँ तक ले गए, कैसे पूरी चीज चिन्हित किए, कैसे रेकी करते वहाँ तक पहुंचे हैं पुलिस से बचाते हुए? नहीं, अब ये तो विवेचना का विषय है। जो उनका रूट है, रूट भी हम उसको क्लियर कर लेंगे। रूट जिस हिसाब से ले गए हैं वो भी क्लियर ही हो जाएगा और ये विवेचना से केस डायरी में आएगा। सर, सीडीआरआई के पास जो सामान छुपाया गया था, वो सामान क्या किसी कूड़े में था या गड्ढा अगर खोदा गया था, तो किस तरीके से वहां से बरामदगी की गई? पूरी टीम जो जानकीपुरम की टीम है, जानकीपुरम की टीम के द्वारा ही जाकर के वहां से बरामदगी की गई। सीडीआरआई के पास से ये जो सामान है, सामानों की लिस्ट में बता दिया रखा है, वो चीजें इकट्ठा की गई हैं। क्या सर, इसमें जो लड़की का जो जिक्र आ रहा है, क्या लड़की ने इस मामले में किसी तरह का कोई बयान दिया है कि कैसे पूरी साजिश रची गई है? अभी तो ये विवेचना का विषय है, विवेचना क्रम में चीजें आएंगी तो उनकी केस डायरी में भी उनको उल्लिखित किया जाएगा। अच्छा सर, ये गाड़ी से इनको ले जाया गया शव को, तो उस समय कोई चश्मदीद गवाह भी कोई मौजूद मिला है इस मामले में? जैसा कि हमने बताया अभी कि ये चीजें जो है कल 11 तारीख को ही अभी ये शव की प्राप्ति हुई है, शव मिला है और उसके साथ साथ सारी चीजें तहरीर मुकदमा पंजीकरण हुआ है। अन्य बिंदु जो आप बता रहे हैं, इन बिंदुओं पर तहकीकात जारी है। अगर कोई चश्मदर्शी साक्षी मिलता है जो घटना को पूरा ले जाते हुए देखा हुआ हो, तो उनको निश्चित तौर पर हम प्रकाश में लाते, उनको उनका नाम लेकर के बयानात अंकित केस डायरी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। क्या